देश में बढ़ती महंगाई की गूंज अब संसद में सुनाई दे रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों को लेकर हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। सदन से बाहर निकले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी। हम सही साबित हुए हैं। मोदी सरकार गरीबों को लूटने में जरा भी हिचक नहीं रही है। हमारी पार्टी की तरफ से पिछले दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं, इसके विरोध में हम खरा उतरेंगे। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि करके मोदी सरकार गरीबों को लूटकर 10,000 करोड़ रुपए का पैसा कमा रही है। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं, उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से, वो भी 1% भी नहीं होता साल को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं, तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। महंगाई पर लोकसभा, राज्यसभा से कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज कर दिया था। मामले पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन जनता फिलहाल इस वक्त महंगाई के बोझ तले दबी है।